गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज हम नया चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, जैसा आपको पहले बताया गया था कि फर्स्ट फिजिक्स में, पहले आपको बता दूंगा आपको, फर्स्ट फिजिक्स में यानी पहले पार्ट जो है फिजिक्स का, उसमें जो है 10 चैप्टर्स हैं। तो पहली 4 चैप्टर्स जो हैं आपके वो एक यूनिट कवर करते हैं और बहुत अच्छा चैप्टर है। एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस पर कंसंट्रेट कीजिए। और देखिए, रे ऑप्टिक्स तो हमारा काफ़ी कुछ पहले पढ़ा हुआ था, तो हम उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आई नहीं है अपन को। लेकिन अब जो है ये बिल्कुल नई चीज़ होगी आप लोगों के लिए, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आप इसको देखिए। और अब जो आगे से जो वीडियोस आएंगे वो काफ़ी लंबे हो सकते हैं, लेंथी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि इन वीडियोस में डेरिवेशन भी अच्छे होंगे। तो अपन पूरा ध्यान इधर रखें, है ना। तो जैसे सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा। एक तो है इलेक्ट्रो और एक है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस क्या होता है? इलेक्ट्रो मींस होता है चार्ज। चार्जेस हो सकता है, या फिर मान लीजिए करंट के बारे में बात होती है। इलेक्ट्रो मींस चार्ज और स्टैटिक मींस नॉन मूवेबल। समझिए बात को, चार्ज है लेकिन मूवेबल नहीं है। इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द नॉन मूवेबल चार्जेस। इस फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर हम नॉन मूवेबल चार्जेस की स्टडी करते हैं। इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द नॉन मूवेबल चार्जेस। हम नॉन मूवेबल चार्जेस की स्टडी करते हैं। एंड ऑल्सो वी डिस्कस द फील्ड प्रोड्यूस बाय देम, और वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसकी भी स्टडीज के अंदर हम करते हैं। ये है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। In this branch of physics we study about the non-movable charges and the field produced by them। आज ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो आज थोड़ा लाइटली इसको समझने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आपको पूरा अच्छा समझ में आएगा। यानी ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ोगे जो मूव नहीं करते। ऐसे अपन 10th क्लास में पढ़ के आए कि चार्जेस अगर मूव करे तो उसको बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहाँ ऐसे चार्जेस के बारे में स्टडी करनी है जो मूव नहीं करेंगे। ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसी के बाद दूसरा टॉपिक है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन आप लोग 11th क्लास में ही पढ़ के आए हैं, रब करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, क्या किसी चीजों को रगड़ने से, रब करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर आप दो इंसुलेटेड बॉडीज को, ढंग से समझना बेटा, 2 इंसुलेटेड बॉडी, अगर आप दो इंसुलेटेड बॉडीज को आपस में रब करें, when we rub two insulated body, their body acquire a property to attract the small pieces of paper or a dust particle. Then body acquire a property to attract small pieces of paper or dust particle. This is known friction electricity. This is known friction electricity. जब हम दो बॉडीज को रब करें तो उनके अंदर आपस में डस्ट पार्टिकल या छोटे पेपर, पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाती है, उसको ये अपन बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। सबको समझ लेना, ये तभी आएगी जब आप दो इंसुलेटेड बॉडी को रब करेंगे। ठीक, जब आप दो इंसुलेटेड बॉडी को रब करेंगे तब उनके अंदर ये प्रॉपर्टी आएगी अट्रैक्ट करने की। ठीक, तो ये आपकी, इसी को अपन बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा है? हाँ देखा है, हमने खूब देखा है, बचपन में आपने देखा होगा। प्लास्टिक का स्केल ले लेते हैं और ये सर से रब करके छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास जाते हैं और लेके जाते हैं
तो वो जो पीस ऑफ पेपर होते हैं वो प्लास्टिक के स्केल से क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं, है ना। आप क्या कहते हैं इसको, देखो तो मैं जादू दिखाऊं, जादू। छोटे बच्चे ऐसे ही कहते हैं। छोटी क्लासों में आपने बहुत किया है ऐसा कि अगर आप प्लास्टिक के स्केल को ड्राई हेयर से रब करो और किसी पीस ऑफ पेपर के पास ले जाओ तो वो उसमें चिपक जाता है ना। और भी बहुत देखिए आप, गर्म सर्दियों के दिनों में आप स्वेटर पहनते हैं, आपके शरीर पर ये बाल होते हैं, जब स्वेटर उतारते हैं चिटर चिटर की सी आवाज आती है, क्योंकि बाल इंसुलेटर होते हैं और वुल भी इंसुलेटर होता है, तो रब करने से उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। सर्दी के दिनों में हम कंबल ओढ़ के सोते हैं, कंबल पे ऐसे ऐसे हाथ मारते हैं, हमको चिंगारी सी दिखाई देती है। कभी कभार हम प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठते हैं तो हमारे हाथ के बाल वगैरह जो होते हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। कारण आपने इन सब चीजों में देखना है, दोनों इंसुलेटर बॉडी है। आप कहोगे सर हम रगड़ते तो नहीं, हम नहीं रगड़े तो क्या है, अपने आप से रगड़ अगर हमारे शरीर से रहेगी तो वो रगड़ खाती रहती है बेटा, इधर उधर ऊपर नीचे, तो फ्रिक्शन उसमें अपने आप होता रहता है, ठीक है। तो when we rub to insulated body, then body acquire a property to attract small pieces of paper or dust particle. This is known friction electricity. इसी को कौन बोलते हैं, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। इस पर बेस एक एक्सपेरिमेंट है, तो वो एक्सपेरिमेंट देखिए। अब जो वीडियोस रहेंगे वो थोड़े लेंथी से ही रहेंगे और आज थोड़ा सा लाइट रहेगा लेकिन आगे से लेंथी। आप ऐसा कीजिए, वी टेक अ ग्लास रॉड, आप एक ग्लास रॉड लीजिए, वी टेक अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क, पीस ऑफ सिल्क से रब कीजिए एंड फ्रीली सस्पेंड विद द हेल्प ऑफ नायलॉन थ्रेड। आप एक ग्लास रॉड लीजिए, उसे पीस ऑफ सिल्क से रब कीजिए और उसको नायलॉन थ्रेड की हेल्प से फ्रीली क्या कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। ग्लास रॉड में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। नायलॉन थ्रेड से क्यों रब करते हैं, क्योंकि इसमें ना ऐसे टॉर्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती, अगर घूमेगा तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, गांठ नहीं लगती नायलॉन में, ठीक है। वी टेक अनदर ग्लास रॉड, एक और ग्लास रॉड लीजिए, रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क एंड ब्रॉट क्लोजर टू द फ्रीली सस्पेंडेड ग्लास रॉड। हम एक और ग्लास रॉड लेंगे जिसको हम पीस ऑफ सिल्क से रब करेंगे और फ्रीली सस्पेंडेड ग्लास रॉड के पास ले जाएंगे। What you will be observe, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, we will observe that freely suspended glass rod move away। हम ये देखेंगे कि जो ग्लास रॉड हमने फ्रीली ऐसे नायलॉन थ्रेड से लटका रखी थी वो दूर जा रही है। ये दोनों ग्लास रॉड हैं, ठीक है। ग्लास रॉड को किससे रब किया गया है, पीस ऑफ सिल्क से। ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ, ठीक है। अगली बार आप ऐसा कीजिए, इन अदर एक्सपेरिमेंट वी टेक एन एबोनाइट। एबोनाइट क्या होता है, एबोनाइट एक तरह का एलॉय होता है, ये प्लास्टिक लाइक टाइप मटेरियल होता है एबोनाइट। इसमें कुछ हिस्सा प्लास्टिक होता है, कुछ मतलब एलॉय है ये एक तरह का। तो आप एक एबोनाइट रॉड लीजिए, होता ये भी इंसुलेटर है, ठीक है, और उसको आप कैट्स पर, बिल्ली पकड़िए, बिल्ली एकदम स्मूथ होती है, बिल्ली की खाल, कैट्स पर, बिल्ली के बाल, अगर वो नहीं मिले तो मार्केट में फर क्लॉथ आता है, फर क्लॉथ से रब कीजिए। वी टेक एन एबोनाइट रॉड रब्ड विद अ कैट्स पर से रब कीजिए और उस पर ये प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी एबोनाइट रॉड इलेक्ट्रॉन लेती है तो उसको कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एबोनाइट रॉड को सिल्क रॉड से रब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सिल्क रॉड की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन देने की होती है और एबोनाइट रॉड की प्रॉपर्टी भी इलेक्ट्रॉन देने की होती है। क्या दो ऐसे कंपाउंड जो आपस जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनका कोई दो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनसे मिलकर कोई कंपाउंड बन सकता है क्या, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। जैसे सोडियम है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, तो NaCl में Na इलेक्ट्रॉन देता है, Cl इलेक्ट्रॉन लेता है, तब जाके व्यवस्था बनती है। तो वही हिसाब इसका है। तो ये एबोनाइट रॉड है जिसको आपने किससे रब किया है,
कैट्स फर से या फिर फर क्लॉथ से। और आप एक और लीजिए, नाउ वी टेक अनदर एबोनाइट रॉड। इसकी जगह प्लास्टिक रॉड भी ले सकते हैं बेटा, हम प्लास्टिक रॉड भी ले सकते हैं, सीबीएसई की बुक में तो प्लास्टिक रॉड ही लिया हुआ है। फिर आप एक और एबोनाइट रॉड लीजिए और रब विद द कैट्स फर से उसको रब कीजिए एंड फ्रीली एंड ब्रॉट क्लोजर टू द फ्रीली सस्पेंडेड एबोनाइट रॉड। ये दोनों एबोनाइट रॉड हैं। What we will observe? We will observe that freely suspended ebonite rod move away. दूर भागती है freely suspended ebonite rod। अब एक और लीजिए, एक और एक्सपेरिमेंट में now we take a glass rod। पहले की तरह ग्लास रॉड लीजिए। ग्लास रॉड को किससे रब करना है? सिल्क क्लॉथ से। We take a glass rod rubbed with a silk piece of silk or silk cloth and freely suspended with the help of nylon thread। आपने ग्लास रॉड लेनी है और उसको किससे रब करना है? सिल्क क्लॉथ से। तो आपको पता है ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करोगे तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। एंड वी टेक एन एबोनाइट रॉड, और एक एबोनाइट रॉड लीजिए और एबोनाइट रॉड को रब्ड विद द कैट्स फर और फर क्लॉथ एंड वी ब्रॉट क्लोजर टू द फ्रीली सस्पेंडेड ग्लास रॉड। व्हाट यू विल बी ऑब्जर्व, ये ग्लास रॉड है बेटा और ये कैसी रॉड है? आपकी एबोनाइट रॉड है, ठीक है। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, वी विल ऑब्जर्व दैट ग्लास रॉड मूव टुवर्ड्स एबोनाइट रॉड। हम ये देखेंगे ग्लास रॉड एबोनाइट रॉड की तरफ जाती है। पहले दो एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि ये दोनों एक दूसरे से रिपेल हो रही हैं, दूर भाग रही हैं और ये अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। हाँ, जो मैंने बताई थी कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, जी हाँ। ग्लास रॉड को एबोनाइट रॉड से रब कर उसे पीस ऑफ सिल्क से वो कैट्स फर से रब कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी रखते हैं। अब आप देखिए, इससे आपको एक्सपेरिमेंट जब भी हम कोई करते हैं फिजिक्स में, तो हम एक्सपेरिमेंट में तीन बातें याद करते हैं कि हमने परफॉर्म क्या किया है, ठीक है। इसके बाद हमें रिजल्ट क्या मिला। सबसे पहला रिजल्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। कितने तरह के चार्ज होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो तरह के चार्ज। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। दो तरह के चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। कोई तीसरा चार्ज नहीं है, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही तरह के चार्ज हैं। और ये बताया था ग्रेट अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। दूसरी बात आप देखिए, लाइक चार्जेस, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल विद ईच अदर, ये दूर भाग रहे थे ना। लाइक चार्जेस रिपेल विद ईच अदर व्हाइल द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट विद ईच अदर। जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपके क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपके पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। तीसरी बात, व्हेन वी रब टू इंसुलेटेड बॉडी, अगर हम दो इंसुलेटेड बॉडीज को रब करते हैं, देन बॉडी एक्वायर अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। दो इंसुलेटेड बॉडी को रब करने पर उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। दिस इज नोन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सब चीजें, ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, एबोनाइट रॉड, फर क्लॉथ, जितने भी हैं एबोनाइट रॉड, फर क्लॉथ, ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, सब पे चार्ज आ गया। हर एक बॉडी पे चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, चार्जेस के बारे में डिस्कशन हुआ। चार्जेस क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस जो होते हैं, यानी एक ही तरह का जो चार्ज होता है, वो क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल बात थी, और एक छोटा सा टॉपिक और है, इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग, उसको और देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा बात है। इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग।
देखिए सब बच्चों को ये पता नहीं है, देखिए इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी पर चार्ज आया कैसे, आज तक नहीं आप जवाब दे पा रहे कि सर किसी बॉडी पे चार्ज आ कैसे रहे। चार्ज कैसे आता है किसी बॉडी पे? चार्ज जैसे अब आपने ग्लास रॉड को पीस ऑफ सिल्क से रब किया, तो बेटा पीस ऑफ सिल्क से इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड पे आ गए, तो पीस ग्लास रॉड हो गई पॉजिटिव चार्ज और पीस ऑफ सिल्क कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से जब आपने एबोनाइट रॉड को कैट्स फर से या फर क्लोथ से रब किया था, तो इलेक्ट्रॉन फर क्लोथ से, फर क्लोथ मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज जो थे वो फर क्लोथ से किस पे आ गए, एबोनाइट रॉड से। ग्लास रॉड से तो इलेक्ट्रॉन पीस ऑफ सिल्क पे चले गए, लेकिन फर क्लोथ से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रॉड पर आ गए। यानी कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज है, चाहे ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, चाहे एबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो दे देता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो कैसा चार्ज हो जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज नोन इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल। इसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी पर चार्ज आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कहेंगे सर चार्जेस कैसे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आ रहे हैं, ठीक है। तो आज आपने बेसिकली चार चीजें पढ़ी हैं। एक पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक आपने पढ़ा है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, एक उससे रिलेटेड आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, और एक पढ़ा है इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग। चारों थ्योरेटिकल टॉपिक है। शुरुआत में थ्योरेटिकल है ये टॉपिक, लेकिन बहुत अच्छा बेस कंसेप्चुअल बात चलती है इसमें, है ना। तो ये इसका सिस्टम है, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही पढ़िए, इससे रिलेटेड नोट्स मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा और कल इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो को 2-2 3-3 बार देखा कीजिए, क्योंकि ये एक नई चीज आप पढ़ने वाले हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।